नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। प्रियंका गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आज लखनऊ में हुआ है, अब तमाम लोगों को ये लगने लगा है कि प्रियंका गांधी अब कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से जान फूंक रही हैं। सवाल अब ये है कि इनके जान फूंकने से क्या कांग्रेस 2022 में यूपी में अपनी नैया पार करा लेगी। सवाल ये भी है कि क्या आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेहरे को लेकर जो है साफ नहीं किया गया है, इसके चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। और सवाल ये भी है जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 2022 में जिस रणनीति पर, जिस फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, क्या वाकई में वो 2022 में फतेह प्राप्त कर पाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। अनुजा इस वक्त मेरे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, जो जान फूंक रही है प्रियंका गांधी, क्या वो कामयाब हो पाएगा कांग्रेस के लिए? जो जान वो फूंक रही है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्या वो कामयाब हो पाएगा? या फिर जो जान वो फूंक रही है अपनी इमेज और रिपुटेशन को बचाने के लिए, क्या 2022 में बच पाएगा? क्या लगता है? देखिए, इस चीज को समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है पिछले कई सालों से जो है प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। लेकिन इस बार जो है वो प्रियंका गांधी पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश आई हैं और लगातार जो है वो दौरे कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं जो योगी सरकार में जिन मुद्दों को नहीं उठाया गया है, इन बातों पर ध्यान रख रही हैं जो जिस पर योगी सरकार काम नहीं कर रही है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि अब जनता भी जो है वो बदलाव चाहती है और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो है वो उसी का फायदा उठाती हुई नजर आ रही हैं। जमीनी मुद्दे उठा रही हैं, बेरोजगारी के मुद्दों को उठा रही हैं, महंगाई के मुद्दों को उठा रही हैं, योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बातें कर रही हैं, पार्टी में महिलाओं को अहमियत दी जा रही है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो योगी सरकार में नहीं हो रही थी और अब जो कांग्रेस पार्टी है वो ये सारी चीजों पर काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस मुद्दे का आपने जिक्र किया है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस मुद्दे को आप कह रही हैं कि प्रियंका गांधी बाखूबी उठा रही हैं, योगी सरकार ने नहीं उठाया। लेकिन योगी सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देखें तो बाज़ाब्ते तो तमाम मुद्दे हैं। तो इसका क्या माना जाए कि प्रियंका गांधी सही कह रही हैं या फिर योगी जी झूठ बोल रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन जमीनी स्तर पर काम किया जाना बहुत जरूरी है और प्रियंका गांधी जो है इन दिनों जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। अगर उन्नाव की बात करूं, हाथरस की बात करूं, लखीमपुर की बात करूं, तो लगातार कहीं भी घटना होती है तो वो वहाँ पर पहुंच जाती हैं, पीड़ित परिवारों से मिलती हैं, उन्हें आश्वस्त करती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो जनता देख रही है और अब जनता उन्हें सुन भी रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें वो महिलाओं को जो है वो सुरक्षा देने की बात करती हैं, 40% जो है पार्टी में महिलाओं की उम्मीदवारी की बात करती है। तो कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस पार्टी है वो अलग मुद्दों को उठा रही है जो कि बीजेपी नहीं उठा रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बताया आपने अनुजा। जो मैं अब यही आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ कि जिस 40% जिस महिलाओं को जो है उन्होंने बात की है, जिस महिलाओं के बारे में उन्हें बजबते ये भी कहा है कि जो भी महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती हैं वो बेफिक्र आएँ और जो है आगे आके चुनाव लड़े। तो क्या महिला होने के नाते प्रियंका गांधी इस जिम्मेदारी को निभा पा रही हैं और ज़्यादा बढ़ावा या तवज्जो महिलाओं को दे रही हैं, या उनके सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, या फिर इस वजह से महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं कि योगी सरकार में महिलाएं महफूज नहीं थी, उन पर कामकाज नहीं हुए, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, या फिर इस वजह से प्रियंका गांधी ने ये काम किया? देखिए, महिला सुरक्षा की बात अगर मैं करूँ तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि वो खुद महिला है, क्योंकि महिला नेता बहुत हैं और सभी महिलाएं नेता जो है ये काम नहीं कर रही हैं। और प्रियंका गांधी जब महिला सुरक्षा की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, तो वो डायरेक्ट जो है वो योगी सरकार पर निशाना साधती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि योगी राज में महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल वो खुद पर लेकर कहती हैं। जब वो लखीमपुर गई थी उनके साथ भी जो दुर्व्यवहार किया गया था। तो ये जरूर कह सकते हैं कि वो ये सारे मुद्दे जो है वो योगी सरकार में जिस पर काम नहीं किया गया है उसको उठा रही हैं और ये भी जरूर कह सकते हैं कि लोग उनकी बातों को सुन भी इसलिए रहे हैं क्योंकि वो महिला हैं और इस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं, जनता के सामने इन बातों को रखती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस लड़ाई का जिक्र किया है अनुजा, तो क्या यूपी में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो बिल्कुल है कि जो विपक्ष है तमाम पार्टियों की लड़ाई उससे ही होगी। लेकिन प्रियंका गांधी जिस लड़ाई का जिक्र कर रही हैं, जिस बदलाव का जिक्र कर रही हैं, वो आपको क्या लगता है कि अगर 2022 में बदलाव होते हैं तो वो बदलाव सबसे शानदार पार्टी कौन करेगी बतौर
विपक्ष, क्या वो सपा है, क्या वो बीएसपी है, या फिर क्या वो है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, यानी प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस पार्टी है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो मैं सिर्फ उसी के पैरामीटर की बात करूंगी, क्योंकि जब कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया था उस वक्त बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वो पूरा जी जान लगा चुकी हैं और लगातार जो है वो कई मुद्दों को उठा रही हैं। तो इस चीज को समझना होगा कि हम ये जो पैरामीटर है वो कांग्रेस के पैरामीटर से ही अगर नापे तो जरूर कह सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव से अभी के जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक सवाल ये भी है अनुजा, 2022 में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने जो नारा दिया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो किस मकसद से, किस इरादे से लड़कियों का उन्होंने जिक्र किया है? क्या इस वजह से क्योंकि महिलाएं जो हाथरस में घटना हुआ क्या उसको याद कर, या उन्नाव में जिस पीड़ित परिवार के साथ हुआ उसको देखकर कुलदीप सिंह सेंगर, चिमयानंद, इन तमाम चीज को देखकर एक लड़की के बारे में इस तरह से बातचीत करना, और ये सबसे पहले विपक्ष, तमाम विपक्षों के रेस में सबसे पहले नारा देना, क्या ये नारा नैया पार करा देगा प्रियंका गांधी का? जी, जरूर कह सकते हैं। और प्रियंका गांधी जो है ये सारी बातें तब कह रही हैं जब सर पर चुनाव है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं कि जब वह ये बात करती हुई नजर आती है कि महिलाओं को जो है 40% उम्मीदवारी दी जाएगी, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया है कि जब वो लखीमपुर गई थी, पीड़ित परिवारों से वहां पर मिली, तो महिलाएं जो हैं, किसान परिवार की महिलाएं जो हैं, ये मांग कर रही थी कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने यही बात कही है कि प्रियंका ने कि वो जब न्याय मांग रही हैं तो उनको मजबूती देना जो है वो पार्टी की जिम्मेदारी है, और इसी वजह से वो महिलाओं को मजबूती देना चाहती हैं ताकि उनके साथ जो भी सुलूक हुए उस पर जो है उन मुद्दों को उठा सके, उस पर योगी सरकार से सवाल खड़े कर सके या अपनी बातों को रख सके। इसलिए उन्होंने उन्नाव और हाथरस का भी जिक्र किया था, और उन्होंने कहा था कि वहां पर मैं जाती हूँ दौरे के लिए और वहां की बच्चियों से पूछती हूँ कि वो क्या बनना चाहती हैं, तो ये बातें कहती हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहती हैं या फिर वो नेता बनना चाहती हैं, लेकिन उनकी बातों को जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती है। और अगर एक आखिरी सवाल अनुजा आपसे, छोटा सा सवाल है, वो ये कि क्या सीएम, तमाम मुद्दों पे तो जिक्र हुआ जैसा आप बता भी रही हैं, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा है, क्या इस सस्पेंस से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या यूपी में नुकसान होगा? देखिए, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो अभी रणनीति तैयार कर रही है वो बहुत प्री प्लान करके चल रही है, क्योंकि अभी तक किसी पार्टी का इतना प्रदर्शन देखा नहीं गया है। तो अभी ये सारी बातें कहना काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रियंका की बात करूं तो इनसे ये सवाल जरूर पूछा गया है, लेकिन इस पर प्रियंका ने चुप्पी साधी हुई है और अभी तक जो है वो कुछ भी रिवील नहीं किया है। प्रियंका गांधी ये जरूर कही है कि जब हम लोगों का डिस्कशन हो जाएगा, हमारी बातें हो जाएंगी, उसके बाद जो है इसकी आधिकारिक तौर पर जो है इसको बताया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा आधिकारिक रूप से, जो बहुत ज़रूरी भी है। तमाम लोग इसी बात का और इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जैसा अनुजा बता रही हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं, ये तमाम चीज़ें तो 2022 में पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तमाम विपक्ष पार्टियों में इस वक्त कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चल रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अनुजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।